सुप्रभात। मैं जितेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपको ऑनलाइन क्लासेज में। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपण करना। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको संख्या रेखा से संबंधित कुछ प्रश्न बताया है चौथा वीडियो में। ये आपका जो वीडियो नंबर 5वां वीडियो है। ठीक है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है आज का, परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके और जिसका Q 0 नहीं होना चाहिए, यानी P/Q अंश और हर के रूप में लिख सके और जहां पर ये Q बराबर नॉट 0 होना चाहिए। ठीक है, Q शून्य नहीं होना चाहिए। अगर Q शून्य हो जाएगा तो वह आपका परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी की हम प्रश्न की ओर चल रहे हैं। और आज का जो पहला टॉपिक है, ठीक है, प्रश्न है, मैं लिख दिया हूं यहाँ पर 2/3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। तो देख लीजिए 2/3 है, मैंने एक यहाँ संख्या रेखा बनाया है। आप संख्या रेखा बनाने के लिए स्केल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और समान समान दूरी बनाने के लिए स्केल ही ठीक होगा, आपके लिए बेहतर होगा। देख लीजिए, मैं 0 लिया हूँ, 1 लिया हूँ, 2 लिया हूँ, आगे भी जाएगा, राइट साइड भी, यहाँ लेफ्ट भी, पीछे भी जा सकता है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एरो का निशान दे दिया हूँ। और संख्या रेखा पर याद रखें कि 0 और कोई एक ऋणात्मक संख्या को अवश्य ही दर्शाएं। अगर आप इसे 0 और ऋणात्मक संख्या को नहीं दर्शाएंगे तो वह संख्या रेखा नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो क्या है 2/3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। देखिए, अगर 2/3 को आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर जो आएगा, क्या आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, तो देखिए बनाने के लिए क्या करते हैं, जितना हर है, ठीक है, हर में आपका 3 है, तो 0 और 1 के बीच का जो भाग है उसको 3 भागों में हम बांट लेते हैं। देखिए 1, 2 और ये 3। ठीक है, तो देख लीजिए हो गया। इसे हम 1/3 लिख सकते हैं, 2/3, और इसे एक जो हम लिखे हैं इसको हम 3/3 लिखेंगे। तो 3/3 को जैसे ही हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, काटेंगे, तो क्या होगा, 3 एका 3। तो यही मैं सीधा यहाँ पर 1 लिख दिया हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है कि 2/3 को कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो 0 से आप जोड़िए, 0 से जोड़ेंगे तो ये हो गया 1/3, ये हो गया आपका 2/3। अतः यहाँ से यहाँ तक हो गया, क्या हो गया आपका 2/3। अतः ये जो संख्या यहीं पर हो गया आपका 2/3। ये आपका आंसर हो गया, जहां जिस बिंदु पर हमने काटा है यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। मैं इसे मिटा रहा हूं और आपके समक्ष में अगला क्वेश्चन रख रहा हूं, इसी से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है 3/4। ठीक है, 3/4। 3/4 को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींच लेते हैं, नंबर लाइन। आप लोग सीधा सीधा खींचिएगा स्केल का सहारा लेकर के। ठीक है, इस पर हम दर्शाते हैं 0, एक संख्या दर्शाते हैं ऋणात्मक। ठीक है, तभी यह संख्या रेखा कहलाएगा। आगे हो गया 1, ठीक है, उसके बाद 2, 1, 2। देख लीजिए जो है 3/4, इसका भी वैल्यू क्या होगा, 0 और 1 के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हर में जो है 4 है, तो प्रत्येक भाग को हम 4 भागों में क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो हो गया आपका 1, 2, 3, ये जो है चौथा हो गया आपका 4। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/4, इसे लिख सकते हैं आप 2/4। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं 3/4। और ये जो है 1 मैंने जो ये लिखा है, ठीक है, इस 1 को आप लिख सकते हैं 4/4। तो 4 एका 4 काटेंगे तो 1 वैल्यू आएगा। ठीक है, आगे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बीच में 3 है, लिख दीजिए 1, 2, 3 लाइन। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब सीधा केवल प्रदर्शित कर देना है। देख लीजिए, ये जो है 3/4, 3/4 आपका कहां पर आ रहा है, 0 से लेकर के, तो यहाँ पर इस बिंदु पर 3/4 आ रहा है। तो 0 से लेकर के इस टाइप का आप कर्व लाइन खींचिए। ठीक है, और बीच में एक एरो बना दीजिए जो कि क्या है, 3/4 को प्रदर्शित करता है। अतः ये जो संख्या हो गया आपका, क्या हो गया, जहां पर हमने पॉइंट किया है यही आपका क्या हो गया, 3/4 जो हो गया संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, तीसरा नंबर 5/2। 5/2 को हम कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया जिसका हर जो है बड़ा होगा, लेकिन अब क्या है, हर हम छोटा वाला हर को कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो देख लीजिए, इसके लिए भी हम सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाते हैं। ठीक है, संख्या रेखा मैंने बना लिया।
यहाँ मैंने शून्य को डिनोट किया -1। आपको पता बताए हैं कि शून्य और -1 अवश्य होना चाहिए, ठीक है, संख्या रेखा में। ये हो गया, उसके बाद 1 2 1 2, ठीक है। देख लीजिए जितना हर है उसको हम 2 भागों में बांटेंगे, आपको पता होगा। तो 1 1 2, फिर 1 और 1 2, ठीक है। तो 2 भागों में बांट दिए, 0 से 1 के बीच में, फिर 1 से 2 के बीच में, फिर अगला जो होगा 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, सबको क्या करेंगे 2 भागों में बांट देंगे। तो अब देख लीजिए 5/2 है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, भाग देंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4। तो बच जाएगा ऊपर में 1/2, मतलब 2.1/2। इसका जो वैल्यू आएगा कहां से कहां तक आएगा, 2 से और 2 और 3 के बीच में आएगा। तो एक हम और आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं 3, ठीक है। अब देख लीजिए इसे आप लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 1/2, ये हो गया 2/2 काटिएगा, ठीक है, 2/2 काटिएगा तो आपका 1 आ जाएगा। ये हो गया आपका 3/2 आ गया। ये हो गया आपका 4/2 काटिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा। ये हो गया आपका 5/2, यानी काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका संख्या 2.1/2। यही आपका क्या होगा, यहीं पर हम जो पॉइंट लगाएंगे यही आपका हो जाएगा आंसर 2.1/2, यानी 5/2, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। मैं इसे मिटा रहा हूं, डिलीट कर रहा हूं। देख लीजिए अब ये जो संख्या है 2.1/2, यानी 2 के बाद ही इसका क्या होगा, आंसर आएगा। तो 2 के बाद जो आंसर आएगा यहां पर ही आएगा, ठीक है। क्या आएगा 2.1/2, तो ये हो गया 1/2, यहां पर इसका आधा, ठीक है, 2 और 3 के बीच का जो आधा जो भाग होगा, ठीक है। तो 0 से लेकर के जो 2 और 3 के बीच के आधा का जो भाग हो गया, जहां पर हमने पॉइंट लगाया है, ठीक है, यही क्या हो गया आपका 2, ठीक है, 2.1/2। अतः इसको लिख सकते हैं 5/2। आप आराम से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आपको हमने पहले बता दिया है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, देख लीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 7/3 को फिर जो है हर छोटा है, ठीक है, और अंश क्या है, बड़ा है। तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6 होगा। 3 दूना 6, आपका 1 बचेगा तो 1/3 होगा। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो अब देख लीजिए, इसको बनाने के लिए हम एक संख्या रेखा बनाते हैं, ठीक है। लेते हैं 1 2 3 4, देख लीजिए ये हम ले रहे हैं, शून्य ले रहे हैं, ये हो गया -1, फिर हो गया 1 2, फिर आगे ले रहे हैं हम 3, ठीक है, आगे भी जाएगा। देख लीजिए इसका जो वैल्यू आएगा 2 और 3 के बीच में आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए इसे हम प्रत्येक लाइन को जो 3 भागों में बांटेंगे, 1 2 3, सॉरी 3 यहां पर आ ही गया है, 1 2 1 2, ठीक है। यहां पर जो आपका जो भाग हो जाएगा ये हो गया 1/3, ठीक है, ये हो गया आपका 2/3, ये हो गया 3/3 काटेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए इसे हम जो काटेंगे 2.1/3 है, तो 0 से लेकर के 2 यहां तक आ गया, और यहां से 1/3 हमको बढ़ाना है, मतलब अगला पॉइंट ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। 0 से ये जो पॉइंट हमने काटा था पहले 1/3, यही क्या हो गया 2.1/3, 2.1/3। अतः इसे हम लिखेंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6 1 7/3, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। कुछ ही क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम अपरिमेय संख्या को कैसे करेंगे उसको भी हम अगले टॉपिक में समझेंगे। देख लीजिए 1/3 + 2/3, 1/3 + 2/3, इसको हम कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। देख लीजिए बहुत आसान है। एक मैंने संख्या रेखा बनाया, आप लोग स्केल का प्रयोग करिएगा, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं, 0 1 2 3, ठीक है। देख लीजिए जितना भी भाग है सबको 3 भागों में आप डिवाइड कर लीजिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 3 भागों में हमने क्या किया है, डिवाइड किया। क्यों किया है, क्योंकि इसका हर क्या है, हर जो है आपका हर में 3 है, इसीलिए हमने 3 से डिवाइड किया। तो ये हो गया आपका जो हो गया 1/3 हो गया, ये हो गया 2/3,
ये हो गया आपका 3/3, यानी 3/3 कहने का मतलब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही आएगा 3/3। ये हो गया आपका 4/3, ये हो गया 5/3। उसके बाद ये जो हो जाएगा 6/3 होगा, काटेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। इसको भी काटे हैं तो 1 आया है। ये हो गया उसके बाद 7/3, 8/3, ठीक है। उसके बाद ये जो आएगा 9/3, काटेंगे तो 3 3 9, 3 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब देख लीजिए क्या 1/3 कहाँ पर आ रहा है आपको, 0 से लेकर के यहां तक, यही आपका क्या है 1/3 है। और जोड़ना है कितना, 2 और जोड़ना है, तो 1 2, देख लीजिए 1 2, आगे बढ़ेंगे ये 0 हो जाएगा तब होगा ये 1 और ये 2, ठीक है। तो फिर यहां से लेकर के यहां तक वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, 2/3 देख लीजिए। तो यही हो गया आपका 2/3। तो अतः इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये जो एक संख्या है यही क्या है आपका हल हो जाएगा। देखिए अगर इसे हम कैलकुलेट भी करेंगे तो 1/3 प्लस 2/3 क्या होगा, 3 हर होगा तो 3 इकाई 3, ठीक है, 1 होगा प्लस 2 बट्टा, यहाँ देख लीजिए 3/3, 3 इकाई 3, 1 आया आंसर। तो यही 1 आ गया आपका जो क्या है आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, नहीं अगर समझ में आता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा। अगला नंबर क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन, समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए अगला है 1/4, उसी टाइप का है, आप भी बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, प्लस 3/4। वीडियो को रोक सकते हैं और बना लीजिए और फिर आंसर मिला लीजिएगा। अब देख लीजिए 1/3 है प्लस दिया है 3/4, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। नंबर लाइन खींचे, आपको पता होगा एक शून्य दिखाना है, एक ऋणात्मक दिखाना है, उसके बाद 1 2 3, तो 1 2 3। अब 4 है हर में, देख लीजिए हर में 4 है, यहाँ भी 4 है। अगर हर समान नहीं रहे तो क्या कीजिएगा, आप उसका एलसीएम लेकर के काम कर लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए अब यहाँ पर आ रहे हैं हम 4 भागों में बांटेंगे, 1 2 3 और ये 4, फिर 1 2 3, ये हो गया 4, 1 2 3, ये हो गया आपका चौथा लाइन। तो इसे आप लिख सकते हैं 1/4, 2/4, 3/4। ऐसे जब 4/4 लिखेंगे, 1 को तो कट जाएगा, 4 इकाई 4, तो 1 हो गया। ये हो गया आपका 5/4, 6/4, 7/4, ये हो गया आपका 8/4। काटेंगे तो 2 आएगा, तो यही मैं 2 लिखा हूँ। उसके बाद देख लीजिए ये हो गया 9 फिर यहाँ हो जाएगा 4, फिर आगे इस प्रकार से जाते जाएगा, ठीक है। 10/4, 11 ये फिर हो गया आपका 11/4, ये फिर जो हो गया 3 मतलब 12/4 होगा, 3 से 4 से कटेगा, 4 3 12, तो यही मैं 3 लिख दिया हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब दिखाना है, कैसे दिखाना है, तो 1/4 जोड़िए 0 से, तो 0 से लेकर के ये जो संख्या है यही क्या हो गया आपका 1/4 हो गया। और जोड़ना है 3/4, तो यहां से 3 आगे बढ़िए, 1 2 3, इसको नहीं लेना है, ये शून्य हो जाएगा, ठीक है। अगला से जुड़ाएगा 1 2 3, तो यहां से जोड़े तो 1 2 3 यहां पर आ गया, 1 2 3, यही हो गया आपका 3/4, ये जो संख्या आया। अतः इसका जो आंसर आ जाएगा 1 के बीच में कटा है, तो यही जो क्या हो गया, ये जो 1 है आपका यही संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गया। इसे आप हल भी कीजिएगा तो 4 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा, 4 इकाई 4, फिर 1 होगा प्लस 3 बट्टा यहाँ हो जाएगा 4/4, कटेगा 4 इकाई 4, 1 आएगा। तो यही मैं संख्या रेखा पर 1 को प्रदर्शित कर दिया हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। देख लीजिए 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन है 2/3 और 4/3। देख लीजिए 2/3 प्लस 4/3, यही क्वेश्चन है। इसको कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे, 2/3 और 4/3 दिया हुआ है। देख लीजिए सबसे पहले आप नंबर लाइन बना लीजिए, सब में क्या करते हैं संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, इसीलिए हम नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो एक हो गया आपका 2 3 4 5, ये हो गया आपका -1 0 1 2 3। देखिए ये 3 है हर में, तो प्रत्येक लाइन को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, तो यहां से भी कर सकते हैं 1 2, ये हो गया तीसरा, फिर 1 2 ये तीसरा, 1 2 ये हो गया तीसरा, 1 2 ये हो गया तीसरा, ठीक है।
तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो इसे आप लिख सकते हैं 2 ये हो गया आपका 1/3, ये हो गया 2/3, ये हो गया आपका 3/3, काटेंगे तो 1 आएगा। उसके बाद ये हो गया 4/3 हो गया, ये हो गया 5/3, ये हो गया 6/3। 6/3 को काटेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। उसके बाद ये हो गया 7/3, ये 8/3 है। उसके बाद क्या हो जाएगा? 9/3। अगर 9/3 को काटेंगे तो 3 वैल्यू आएगा। और इसे आप इधर लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं -1/3, क्योंकि पता होगा इधर ऋणात्मक होता है। उसके बाद फिर -2/3 और -3/3 काटेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर आपका? -1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे पहले हम इधर नहीं दर्शाए हैं क्योंकि आवश्यकता नहीं था, इसीलिए हमने इधर नहीं दर्शाया है। वैसे मैं दर्शा दिया हूं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो आप लेफ्ट भी लेकर के आराम से बना सकते हैं ऋणात्मक संख्या को। देख लीजिए, तो 2/3 कहाँ पर है? 0 से लेकर जोड़ेंगे तो 1 2 यहाँ पर आ गया। 0 से यहाँ तक क्या है आपका? 2/3 है। ठीक है, ये 2/3 को निरूपित करता है और इसमें जोड़ना है 4/3। तो 4/3, ठीक है, यहाँ से जोड़ लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ से लेकर के यह बिंदु 2 पर आ जाएगा। ठीक है, ये जो आएगा यही हो जाएगा 4/3। देख लीजिए 1 2 3 4, जिस बिंदु से कट रहा है वहां से नहीं, एक आगे बढ़ करके हम जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यह शून्य हो जाएगा तो हो जाएगा 1 2 3 4, तो हो गया आपका यही 4/3। अतः ये जो संख्या रेखा जहां पर पॉइंट हुआ है, ठीक है, वही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया 2 हो गया। अगर इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा? 4 2 6 हो जाएगा, 6/3, 3 दूना 6, आपका 2 आंसर आएगा। तो यहाँ भी संख्या रेखा पर कितना आंसर आया है? 2 आंसर आ गया है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए हम कैसे बनाते हैं। ऋणात्मक वाला ले रहे हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, देख लिए 3/5 है, उसके बाद माइनस है 1/5, -1/5 है। इसको हम कैसे दर्शाएंगे? तो प्लस वाला सीखे थे, अब माइनस वाला भी सीखे लीजिए। 3/5 और -1/5। इसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम संख्या रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, आप सीधा खींचेगा, आप सीधा लाइन, यहाँ सीधा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि स्केल नहीं है, आप स्केल का यूज कीजिएगा। 1 2 3 4, ये हो गया आपका -1, उसकी ये 0 1 2। देख लीजिए क्या है कि हर में 5 है, तो प्रत्येक लाइन को 5 भाग में डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4, यहीं पर हो जाएगा 5। ठीक है, अगला जो पॉइंट होगा ये होगा आपका 5। देख लीजिए, अब इसे जो हम सॉल्व करेंगे तो ये इधर ऋणात्मक होगा तो होगा -1/5, ये हो गया आपका -2/5, -3/5, -4/5, ये होगा -5/5। तो कटेगा 5 1 5, -1 आंसर आएगा। ठीक उसी प्रकार से ये हो गया आपका 1/1 हो गया 5, 2/5, 3/5, 4/5, फिर 5/5 होगा ये, तो कटेगा 5 1 5, तो एक मैं ऐसे ही लिख दिया हूँ। ये हो गया आपका फिर 5/5, यहाँ पर हो गया फिर 6/5, उसके बाद 7/5, 8/5, 9/5, फिर 10/5 हो गया ये, तो काटेंगे तो 5 गुना 10, तो 2 हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए क्या करेंगे हम। 3/5 है, तो 3/5 देख लीजिए कहाँ से जोड़ेंगे? ये आपका शून्य है, तो 1 2 3 यहाँ पर जो आया वैल्यू, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक 3/5 हो गया, 3/5। अब घटाना है 1/5, तो घटाएंगे तो क्या करेंगे? लेफ्ट आएंगे, और जोड़ेंगे तो राइट जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, जोड़ेंगे तब तो राइट जाएंगे, या घटाएंगे तो हम लेफ्ट आएंगे। तो हम लेफ्ट आ रहे हैं, यहाँ से देखिए कितना लेफ्ट आना है? 1 आना है। तो यहाँ से जैसे ही लेफ्ट हम 1 आएंगे तो यहीं पर आ जाएंगे 1। ठीक है, लेफ्ट कितना हो गया? 1/5। तो ये जो संख्या रेखा कितना? 2/5 को निरूपित किया, तो यही आपका क्या हो गया? 2/5 आपका आंसर हो गया। वैसे भी हम 3/5 में से 1/5 को घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा? 2/5 आंसर आएगा। तो संख्या रेखा पर भी हम कहाँ दर्शाए हैं? 2/5 को दर्शाए। इस एरो को बीच में अवश्य दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे दिशा का पता चलता है कि आप किस दिशा में एरो ले गए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब 9वां नंबर क्वेश्चन, ये आपका अंतिम क्वेश्चन होगा। ठीक है,
अंतिम क्वेश्चन है 5/6। देख लीजिए 5/6 है -2/6। इसको हम कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे? देख लीजिए सबसे पहले हमें क्या करते हैं, नंबर लाइन खींच लेते हैं, संख्या रेखा खींच लेते हैं। स्केल का आप सहारा कीजिएगा, मैं सहारा लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका -1, 0, 1, 2। आप आगे भी ले लीजिएगा जरूरत के हिसाब से, लेकिन जितना जरूरत रहे उतना ही लीजिएगा। अब देखिए हर में 6 है तो 6 भाग में प्रत्येक भाग को डिवाइड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आगे भी हो जाएगा 3, ठीक है। इसको भी आप 6 भाग में डिवाइड कर दीजिएगा। देख लीजिए तो ये हो गया 0, ये हो गया 1। इसे आप लिख सकते हैं 1/6, फिर इसे लिखिए 2/6, 3/6, ये हो गया आपका 4/6, 5/6। और ये जो आएगा आपका क्या आएगा 6/6। 6/6 को जैसे काटेंगे तो 1 आएगा, उसके हिसाब से फिर आगे जाइएगा तो क्या होगा यह 7/6, 8/6, फिर 9/6, फिर आएगा यहाँ पर 10/6, फिर 11/6, फिर यहाँ पर आएगा आगे 12/6। 12/6 जैसे आगे काटेंगे तो जू छके, ठीक है, 12 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट 2 लिख दिया हूँ। अब इधर ऋणात्मक जाएंगे तो ऋणात्मक में भी ऐसे ही आएगा कि -1/6, -2/6, ठीक है, यहाँ तक आते जाएगा, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए हम कैसे अब डिनोट करेंगे 5/6 -2/6 को। तो यहाँ ये आपका हो गया 0 पॉइंट हो गया, ठीक है, ये तो आप हो गया आपका 0। तो 0 से जोड़ेंगे 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 5 हो गया। तो ये 0 से लेकर के 5 तक एक एरो टाइप से बनाएंगे, ठीक है, आर्क बनाएंगे। ये क्या हो गया आपका 5/6 हो गया, लेकिन घटाना कितना है 2/6। तो 2 हम लेफ्ट आएंगे, ठीक है, 2 हम लेफ्ट आएंगे। ये एरो अवश्य बनाएगा क्योंकि दिशा बताता है एरो, ठीक है। अब यहां से घटाना है 2/6, तो जहां पर ये 5 पर आया है तो 5 से आप घटा दीजिए 2, 1, 2, ठीक है। तो यहां में घटाया तो आपका आंसर आ गया 3/6 के आसपास, ठीक है। 3/6 पर आया तो एरो भी बता दीजिएगा। देख लीजिए प्लस करेंगे तो ऊपर से, माइनस करेंगे तो नीचे से आप एरो बनाइएगा, ठीक है, इस बात को आप याद रखें। फिर देख लीजिए तो आपका जो डिनोट किया है संख्या 3/6 पर, तो 3/6 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यही जो संख्या आया 3/6, यही आपका क्या हो गया संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। वैसे भी आप इसको हल करेंगे तो क्या होगा 6 होगा, 5 में से 2 घटेगा 3/6, ठीक है, 3/6 आया। यही यहाँ पर देख लीजिए 3/6 संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया है हमने। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो क्या कीजिएगा, हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसे फिर से बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।